तुम उसे पर्दे की नसीहत करो, ये पर्दा किया करें, ना कि यह फैशन करके बाहर घूमे। आलिम साहब की बीवी को इस बात का बहुत गुस्सा आया कि उसने उसकी लाडली बेटी को डांट दिया। उसने शौहर को तो कुछ ना बोला, लेकिन बेटी का हाथ पकड़कर नाक फुलाए हुए अंदर चली गई। अब्दुल माजिद कहने लगा, देख लेना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। अगले दिन अब्दुल माजिद काम के सिलसिले में दुबई चला गया। जाते वक्त अब्दुल माजिद अपनी बेटी का माथा चूमने लगा और कहने लगा, बेटी हमेशा खुश रहो, बस कुछ अरसे की बात है, फिर मैं घर वापस तेरे पास लौट आऊंगा। बस तुम माँ बेटी अपना ख्याल रखना। ऐसे ही वक्त पानी में देख लेना सब। एक दिन शाहीना की माँ घर का कुछ काम कर रही थी तो अचानक बेटी अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ मुझे मोबाइल लेना है। मेरे साथ की जो लड़कियां हैं कॉलेज में अपने साथ मोबाइल लेकर आती हैं। तुम्हारे अबू को ये सब पसंद नहीं है, इसी वजह से तेरे बाप ने मुझे डांटा था। लेकिन माँ की बात सुनकर शाहीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। अपनी माँ को बोली, माँ मुझे नहीं पता, ना तो मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी, ना कोई घर का काम करूंगी और ना ही कॉलेज जाऊंगी। चाहे जो मर्जी कर लो, जब तक आप मुझे मोबाइल खरीद कर नहीं दोगी मैं कोई काम नहीं करूंगी। मुझे हर हाल में मोबाइल लेना है। इतना कहकर वह रोने लगी। उसकी माँ को उस पर बड़ा तरस आया, क्योंकि उनकी कोई और औलाद जो ना थी, उनकी यह एक ही तो बेटी थी। फिर शाहीना की माँ उसके पास आई और बोली, बेटा अल्लाह का वास्ता खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे आगे हार मान लेती हूँ, मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, बल्कि हम आज ही तुम्हारा मोबाइल लेकर आएंगे। ये बात सुनते ही शाहीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दोनों माँ बेटी बाजार चली गई और शाहीना की माँ ने उसे नया मोबाइल खरीद दिया। अब तो शाहीना बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो गई थी, जो कि नामुमकिन थी। उसका बाप तो उसे कभी भी मोबाइल ना लेकर देता, लेकिन उसकी माँ उसकी जिद के आगे हार गई थी। और अब आगे क्या होने वाला था, से निकाला तो उसकी माँ खुशी खुशी पास बैठकर बोली, बेटा ये मुझे भी दिखाओ किस तरह का होता है। तो शाहीना के तो फौरन ही तेवर बदल गए। कहने लगी, माँ जा काम कर, तुझे क्या पता मोबाइल क्या होता है और कैसे चलता है। तू कौन सा पढ़ी लिखी है, तू तो है ही। जाहिल माँ को गुस्सा तो आया, लेकिन बेटी की खातिर माँ ने सब नजरअंदाज कर दिया। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। वह लड़की दिन पर दिन बिगड़ती गई, मोबाइल में हर वक्त घुसी रहती, माँ का कहना ना मानती, ना कोई घर का काम करती और ना ही नमाज अदा करती। और जब माँ नमाज पढ़ने लगती तो उस लड़की को इस बात की कोई फिक्र ना होती, बस वह मोबाइल में गाने चलाकर सुकून से सुनती रहती। जब उसकी माँ का नमाज से जहन उल्टा होता तो वह बेटी से बोलती, बेटी इसकी आवाज कम कर लो, मैं नमाज पढ़ रही हूँ तो ध्यान भटकता है। आगे से बेटी जवाब देती, माँ तू नमाज कब पढ़ रही है, तेरे कान तो मेरे मोबाइल की तरफ लगे रहते हैं। माँ फिर भी सब्र के घूंट पी गई। अब उसको अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी कि यह बेटी क्या करे। शाहीना की माँ एक दिन फिर बेटी को समझाने बैठ गई कि बेटी खुदा का खौफ करो, इतना मोबाइल ना चलाया करो, तुम्हारी आंखें